आज हम एक कप पोहे से बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता बना के तैयार करेंगे। इसे आप बर्गर की टिक्की में या फिर कटलेट के रूप में भी खा सकते हैं। इसे आप नाश्ते में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पूजा फूड फ्लेवर्स में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक कप पोहे को अच्छे से धोकर 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था। तो देखिए 10 मिनट बाद हमारा पोहा अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा पीस लेंगे। तो हम अपने पोहे को इसलिए पीसेंगे ताकि जब हम इसे कटलेट बनाएं तो अच्छे से बाइंड हो सके। तो हमने इसे मिक्सी के जार में डालकर इस तरह दरदरा थोड़ा सा पीस लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना है। तो हमने देखिए इस तरह करके अपने सारे पोहे को पीस कर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें 4 बड़े आलू को बॉईल करके उसे कद्दूकस करके इसमें ले लिया है। आप चाहें तो आलू को बारीक मैश कर सकते हैं या फिर इस तरह कद्दूकस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बारीक कटे प्याज को भी इसमें डाल लेना है। हमने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च भी लिया है। आप इसमें सब्जियां अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 4-5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे वीडियोस को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह एक बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। तो हम अपने हाथों में थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से अपने हाथों से गोल घुमाते हुए लड्डू का शेप दे लेंगे। उसके बाद इसे अपनी हथेलियों पर रखकर इसको दबाकर टिक्की का शेप दे लेंगे और इसे किनारों को अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक टिक्की बन के तैयार है। इसी तरह हम दूसरी टिक्की बना के तैयार करेंगे। उसके लिए भी हमने थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले लिया अपने हाथों में और इस तरह गोल करते हुए लड्डू का शेप दे लेंगे। उसके बाद अपने हथेलियों में रखकर इसे चपटा कर लेंगे और इसके किनारों को अच्छे से बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी बन के तैयार है। इसी तरह हमने अपने सभी टिक्कियों को बना के तैयार कर लिया है। तो आप चाहें तो इन टिक्कियों को ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई या सैलो फ्राई। ये वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमने अपने नाश्ते को और ज़्यादा कुरकुरा बना के तैयार करना है, इसलिए हमने इसके लिए ब्रेड क्रम्स बनाना है और एक स्लरी बना के तैयार करनी है। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें 3-4 ब्रेड को इस तरह तोड़कर डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स बन के रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में डाल लेंगे। तो हमारा ब्रेड क्रम्स बन के रेडी है। अब हम एक घोल बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक बाउल में 5-6 चम्मच के करीब मैदा डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है स्वाद अनुसार। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसका एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि इसमें लम्स ना आए। तो देखिए हमारा घोल बन के भी अब रेडी है। तो हमने ब्रेड क्रम्स और घोल को दोनों को बना के रेडी कर लिया है। तो अब हम अपनी टिक्कियों को लेंगे और हम सबसे पहले एक टिक्की को अपने घोल में डिप कर अच्छे से, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में डालकर अपनी टिक्कियों को चारों तरफ से अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम एक और टिक्की लेंगे, उसे भी सेम इस तरह ही कर लेना है। तो देखिए हमने इसी तरह करके 2 टिक्की को रेडी कर लिया है। तो सेम इसी तरह करते हुए हम अपनी सारी टिक्कियों को अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन टिक्कियों को फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं 2 दिन तक और जब आपका खाने का मन हो तो इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आप इन टिक्कियों को थोड़ी देर फ्रिज में रखकर फ्राई करेंगे तो इसमें से जो ब्रेड क्रम्स है वह तेल में फ्राई करते टाइम ज़्यादा निकलते नहीं हैं। तो अब हमने एक साइड अपने तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके इसमें अपनी तैयार की हुई टिक्कियों को डाल लेंगे और डालने के बाद हमें इसे तुरंत नहीं पलटना है। जब थोड़ा नीचे से एक साइड से पक जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे और इसे हमें दोनों साइड से उलट पलट कर अच्छे से
गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है इन्हें फ्राई करते टाइम। तो देखिए हमने इसे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब ये अच्छे से फ्राई होकर रेडी हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सभी को बहुत पसंद आता है और हम इसे बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसे आप बर्गर में या फिर टिक्की चाट बनाने में या फिर नॉर्मली ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो एक बार फ्राई होने के बाद हम अपने बाकी बचे हुए नाश्ते को भी इसमें डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने सभी नाश्ते को फ्राई करके रेडी कर लिया है और ये बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुआ है, जैसा कि आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। और ये जितना ही क्रंची है ऊपर से उतना ही अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो पोहे और उबले हुए आलू से बनने वाले इस नाश्ते को आप बना के एक बार ज़रूर से ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।